ड्रामा सिरे खुदा के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे किस तरह श्री अपनी जाल में खुद फंसने वाली है। जिस वक्त हामिद साहब पहुंच जाता है अरसलान के पास और कहने लगता है कि सुफियान ने मुझे अपना फैसला सुना दिया और मैं अब आपसे वही सच सुनना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो और आपने जायशा पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया है और इल्जाम लगाने के बाद आपको ही शादी करनी होगी जायशा से। और उसी वक्त कह देता है अरसलान कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई और है। मैं फिजा से मोहब्बत करता हूं, मैं जायशा से मोहब्बत नहीं करता हूं क्योंकि मुझे नफरत होती है जायशा से। ये बात सुनने के बाद हामिद साहब कह देते हैं कि आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो मेरी भतीजी पर, और गिरेबान पकड़कर खड़ा हो जाता है अरसलान का और कहने लगते हैं कि सच सच बोलते हो या फिर मैं आपकी आज जबरदस्ती ही निकाह करवा लूंगा जायशा के साथ। ये बात सुनने के बाद अरसलान कहता है कि इतनी बड़ी गलती आप कभी कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं राजी नहीं हूं जायशा से शादी करने के लिए और मैंने फिजा से मोहब्बत की है और मैंने वादा किया मैं शादी करूंगा तो फिजा के साथ ही करूंगा। तो इसी वक्त हामिद साहब का गुस्सा देखने के बाद अरसलान अपने मुंह से सच कबूल कर देता है कि ये सारी जाल मेरी मां श्री की बिछाई हुई है क्योंकि श्री नहीं चाहती कि सुफियान और जायशा की शादी हो और इस घर में वो दुल्हन बनकर आए। ये सच जानने के बाद हामिद साहब श्री को गुस्से में आकर तलाक देता और धक्के मारकर घर से निकाल देता और अरसलान को कह देता है कि आप भी इसके असल गुनहगार शामिल हुए हो क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलतफहमी डाल दी और सुफियान के दिल में नफरत पैदा की। और सुफियान की आंखों में इतने आंसू होते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया और मैंने जायशा को अपने दिल से उतारने की कोशिश की और मैंने उसकी बात तक नहीं सुनी। सुफियान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे अपनी हर वह बात याद आने लगती है जो उसने गुस्से में जायशा से कही थी। वह खुद को बार बार कोसता है और कहता है मैंने बिना सच जाने अपनी ही मोहब्बत पर शक किया। अगर मैंने उस दिन जायशा की एक बार बात सुन ली होती तो आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उधर जायशा अपने कमरे में बैठी होती है, उसकी आंखें भी नम होती हैं, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी उम्मीद बाकी नहीं रहती। वह सोचती है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है तो सामने सुफियान खड़ा होता है। उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुकी हुई होती हैं। सुफियान धीरे से कहता है जायशा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जायशा उसकी तरफ देखती है और कहती है आज सच सामने आने के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई। जब मैं बेगुनाह होकर भी रो रोकर अपनी सफाई दे रही थी तब तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सुफियान के पास कोई जवाब नहीं होता। वह हाथ जोड़ लेता है और कहता है मैं अपनी गलती की कोई सफाई नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। जायशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं लेकिन वह अपने दिल को मजबूत करते हुए कहती है कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। तुमने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। उधर हामिद साहब पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करते हैं। श्री सिर झुकाकर खड़ी होती है। हामिद साहब गुस्से में कहते हैं आज इस घर की बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी नफरत ने दो सच्चे चाहने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी। श्री पहली बार अपने के पर पछताने लगती है। वह रोते हुए कहती है मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में अरसलान आगे आता है और कहता है नहीं अम्मी, सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी गलती है। अगर मैं शुरू में ही सच बोल देता तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। हामिद साहब कहते हैं गलती मान लेना आसान है लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब फैसला जायशा करेगी कि वह सुफियान को माफ करेगी या नहीं। यह सुनकर सबकी नजरें जायशा पर टिक जाती हैं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सुफियान उम्मीद भरी नजरों से जायशा को देख रहा होता है। कुछ देर की खामोशी के बाद जायशा कहती है मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहती लेकिन अपने टूटे हुए भरोसे को इतनी जल्दी भी नहीं जोड़ सकती, मुझे वक्त चाहिए। सुफियान तुरंत कहता है मैं पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूं, बस इतना जान लो कि अब मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उसी समय फिजा वहां पहुंच जाती है। वह अरसलान की तरफ देखकर कहती है अगर तुमने पहले ही सच बोल दिया होता तो आज इतने लोगों की आंखों में आंसू न होते। मोहब्बत कभी किसी की खुशियां छीन कर नहीं मिलती। अरसलान शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और कहता है मैं अपने हर गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। एपिसोड के आखिर में सुफियान चुपचाप जायशा के सामने एक अंगूठी रख देता है और कहता है यह कोई दबाव नहीं, सिर्फ मेरी सच्ची मोहब्बत की निशानी है। जब तुम्हें लगे कि मैं माफी के काबिल हूं तब इसे पहन लेना। जायशा अंगूठी को देखती है लेकिन उसे उठाती नहीं। सुफियान भारी कदमों से वहां से चला जाता है। कैमरा जायशा के आंसुओं और मेज पर रखी अंगूठी पर रुक। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बेहद खामोश होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। हामिद साहब अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूबे होते हैं। उन्हें बार बार यही एहसास होता है कि एक झूठी साजिश ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। तभी सुफियान उनके पास आता है, आंखें लाल और चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ। सुफियान कहता है चाचा जान, अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मैंने जायशा पर भरोसा नहीं किया, मैंने उसके चरित्र पर शक किया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हामिद साहब भारी आवाज में कहते हैं बेटा सजा मैं नहीं दूंगा, सबसे बड़ी सजा तुम्हें तुम्हारा अपना जमीर देगा। जिस लड़की ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की उसी को तुमने सबसे ज्यादा दर्द दिया। सुफियान की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ जायशा अपनी खाला के साथ बैठी होती है। खाला उसे समझाती है, बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, अगर कोई दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका देना चाहिए। जायशा शांत लहजे में जवाब देती है, खाला, गलती और भरोसा तोड़ने में बहुत फर्क होता है। मैं उसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो भरोसा टूट गया उसे दोबारा बनने में वक्त लगेगा। उधर अरसलान फिजा से मिलने पहुंचता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें पाने की चाहत में बहुत बड़ी भूल कर दी, मेरी वजह से कई रिश्ते टूट गए, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिजा उसकी तरफ देखकर कहती है, माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन अपने की का बोझ पूरी जिंदगी उठाना मुश्किल होता है। अब तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल चुके हो। इसी दौरान श्री अकेली बैठी रो रही होती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी नफरत ने उसके अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी।